अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद जफीर। कप्तान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां, और क्या खान साहब का ये मार्च अपने मकासद हासिल कर पाएगा या नहीं, और हुकूमत प्रेशर में आ रही है, इस पे भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे एक दबाव डालने की खान साहब कोशिश कर रहे हैं, बड़ी जारिहाना आज उन्होंने बातें की, पिछले कई दिनों से वो इस तरह के बयानात भी दे रहे हैं, और उस पर तनकीद भी हो रही है। रियासती इदारों के हवाले से बात हो या हुकूमत के हवाले से बात हो, खान साहब इस पे सख्त तनकीद कर रहे हैं, सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है उनका। और दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात ना हुए हैं, ना ही हमने कोई पेशकश की है। पिछले कई दिनों से ये बातें चल रही हैं कि पस्ते पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, और एक तरफ लॉन्ग मार्च आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं हुकूमत की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। खान साहब अपनी तकरीर में ये बात कह चुके हैं कि इन चोरों के साथ मैं नहीं बैठूंगा, और इनके साथ क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं, जिनके साथ मुज़ाकरात करने हैं, जिनके पास ताकत है, उन्हीं से बात होगी। लेकिन एक तरफ जमहूरी होने के भी दावे हैं, दूसरी तरफ तमाम पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को दूर रखना चाहती है इस पूरे अमल से, लेकिन दूसरी तरफ उनको दावत दी जा रही है कि आएँ, आप बात करें, आप आगे बढ़ें। इस तरह की जो एक रवश चल पड़ी है, क्यों ऐसा हो रहा है? और माजी में हमने देखा कि जो नज़रियाती जमातें थीं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपनी सियासत करती थी, वो आज इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हैं। और खान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट को बार बार ये कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपने आगे बढ़ना है, आप आए। और इलेक्शंस की जो बात हो रही है, इलेक्शंस वक्त से पहले हों, उसकी डेट देनी है, इन तमाम तर मामलात में अपना इनपुट दें। ये एक मुतालबा इमरान खान साहब की तरफ से सरेआम किया जा रहा है, और वो अपनी जो खिताब करते हैं अपने कारकुनान से, उसके अंदर भी वो बात करते हैं, और मीडिया इंटरव्यूज़ के दौरान भी। नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पर हिदायत दी है कि इमरान खान का कोई मुतालबा सुनना या ना कोई फेस सेविंग देनी है। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने मुखातिब किया, और उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च में 10 लाख लाने का कहने वाले 2000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सके। तनकीद हो रही है, तनकीद की जा रही है हुकूमत की तरफ से भी, और ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब का ये बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, यानी और परवेज़ खटक साहब इसकी तरदीद कर रहे हैं। पंजाब के CM परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि जी हो रहे हैं मुज़ाकरात एक तरफ, और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमने कोई इनको ऑफ़र नहीं की। हो क्या रहा है एक्चुअली, और इस पूरे मामले में इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो कहाँ स्टैंड कर रही है, पाकिस्तान की जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं वो क्या सोच रही हैं, इस पे बात करेंगे। इससे पूरे लॉन्ग मार्च को चूँकि एक तरफ खूनी कहा जा रहा है, और दावे भी किए जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद तक पहुँचाने में कामयाब हो पाएगी? एक हादसा भी हो चुका है कल, चैनल 5 की जो रिपोर्टर थी वो कंटेनर पे चढ़ने की कोशिश में जान की बाजी हार गई, और इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। एक पुलिस एहलकार भी हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हुई। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदकिस्मती से इस पूरे वाक़े मार्च के दौरान हो रही हैं। शेख रशीद साहब कह रहे हैं मिलकर अगर ना बैठे तो खेल ख़त्म हो जाएगा और पैसा हज़म हो जाएगा। ये शेख साहब अमूमन इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो इसमें कोई शक नहीं कि अगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स आपस में मिलकर ना बैठे तो ये बारखा मैं अपने प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूँ, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स खुद भी मानते हैं ये बात, चाहे वो उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, कि फ़ैसला हमें ही करना चाहिए। लेकिन पिछले कई सालों से और ख़ास तौर पे पिछले 6 महीनों से जो फ़ैसले हो रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ फ़ैसले नहीं कर पा रही हैं, और वो सहारा ढूंढती हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट का, अदलिया का, कभी इस्टेब्लिशमेंट का। ऐसा क्यों है? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे, और क्या ये जो इस वक्त एक माहौल बन चुका है, इस माहौल में कोई कमी आएगी, इस शिद्दत में कमी आएगी, क्योंकि बहुत ही पहले ही हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, और जो इस वक्त सियासी शिद्दत पसंदी है ये और ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। और चूँकि हमारी नौजवान नस्ल मुतासिर है सियासत से, और वो सियासत करते भी हैं, चाहे किसी के भी फॉलोअर्स हों, लेकिन उनके अंदर जो एक शिद्दत पसंदी आ रही है ये ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए। किसी एक पार्टी की बात नहीं हो रही, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नौजवान हैं वो इस तरह के अगर बयानियाँ आगे लेके चलेंगे तो ये उनके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जुल्फ़िकार अली बदर साहब, वीडियो लिंक के ज़रिए सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बदर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में।
बहुत शुक्रिया आपका। आगा अली हैदर हमें ज्वाइन करेंगे, एमपीए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और असलान ताज एमपीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। आप इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपसे करते हैं। किस तरह देखते हैं लाहौर से, आपके शहर से ये चला मार्च, इस लॉन्ग मार्च की खसूसियत कह लें या कोई इनफरादियत कह लें कि ये 4-6 घंटे के लिए चलता है, उसके बाद रुक जाता है, फिर नए दिन का आगाज़ होता है। खान साहब ने एक नया ट्रेंड सेट किया। आप क्या आप समझते हैं लाहौर से अच्छे लोग निकले, और अब जिस तरह का ये मोमेंटम बनाते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं? आपने भी लॉन्ग मार्च किया था, आप बेशुमार लॉन्ग मार्च किए, इनफैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, दीगर जमातों ने भी लॉन्ग मार्च। फैसला को हुकूमत को घर भेजने में तो कभी कामयाब नहीं हुए, बहुत सारे मुतालबात ज़रूर पूरे हुए। नवाज शरीफ साहब वाला लॉन्ग मार्च था, आपकी हुकूमत थी और पहले वो आपके इत्तेहादी थे, फिर बाहर निकले, फिर वो जो है इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले ही जस्टिस साहब की जो बहाली थी वो हो गई थी। तो आपको लगता है खान साहब जिस तरह जारहाना अंदाज अपनाते जा रहे हैं, जो जो मार्च आगे की तरफ बढ़ रहा है, मुतालबात इनके माने जाएंगे या इस्लामाबाद में बैठ कर वापस आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। सबसे पहले ये तो मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्च जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा लॉन्ग मार्च किए हैं। दो लॉन्ग मार्च बीबी शहीद ने किए थे, एक 92 में, 93 में। और ये भी लॉन्ग मार्चेस कराची से शुरू हुए थे और इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया था। उसके नतीजे में गुलाम इसहाक खान साहब और नवाज शरीफ साहब घर चले गए थे। जी जी। और पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी ने सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च किया वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है, जो 27 फरवरी को इस साल स्टार्ट हुआ था और 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचा था। ये ठीक। कराची से चला था और कराची से कोई तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग एक यक वक्त ये सारे लोग इस्लामाबाद तक गए थे। और इसके साथ लोकल जो लोग शामिल होते थे तो इनकी तादाद लाखों में बन जाती थी। फिर ये आगे मूव करके जाते थे। तो वहां पे ये जो खान साहब का मार्च आप बात कर रहे हैं, ये मार्च जो है ये शॉर्ट मार्च है, ये लॉन्ग मार्च नहीं है। अच्छा। ये शॉर्ट मार्च इसलिए है कि लाहौर से निकलते हैं तो लिबर्टी से निकले और इन्होंने जाके आजादी चौक पे खत्म कर दिया। तो ये तो 15 किलोमीटर नहीं बनते। फिर उसके बाद ये वहां से निकले, शादरे पे जाके इन्होंने खत्म कर दिया, वो भी ऐसे चंद किलोमीटर बनते हैं। फिर शादरे से स्टार्ट किया इन्होंने, कामों की खत्म कर दिया, वो 30-35 किलोमीटर से थोड़ा सा जायद का दुरानिया बनता है। फिर कामों की से और गुजरांवाला है, वो भी इतना ही दुरानिया बनता है, तकरीबन 30 किलोमीटर का। अब ये जो शॉर्ट मार्चेस खान साहब कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि जो इनको एक्सपेक्टेशन थी, इन्होंने डिसीजन लिया है हेस्ट में। सही। इनकी पहले एक्सपेक्टेशन ये थी कि इनको अदालत से, हाई कोर्ट से तोशाखाना रेफरेंस में रिलीफ मिल जाएगा और ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा या उसको टर्न डाउन किया जाएगा और इनको एक स्टे ग्रांट होगा, जिसके बाद ये अवाम में निकलेंगे, मकबूलियत होगी और बड़ा ये अवाम का जमे गफीर लेके आगे निकलेंगे। बट वहां पे ये टर्न डाउन हुआ, वहां पे इन्होंने देखे कंफ्यूज हो गए, आगे लॉन्ग मार्च रोक दी। फिर अरशद शरीफ साहब की डेथ होती है, जब उनको असैसिनेट किया जाता है, शहीद किया जाता है, उस टाइम पे इन्होंने वो मामला पाकिस्तान की जिम्मेदारान पे, एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों पे इन्होंने डाला और वहां पे इन्होंने कहा कि अब मौका है कि मैं इसको बेच सकता हूं। अगर खान साहब की एक पिछली वीडियो का मैं आपको रेफरेंस दूं जी तो जी। इसके अंदर इन्होंने कहा था कि झूठ को ब्रांड करना है, फ्रेब अच्छा। को ब्रांड करना है, स्पून फीडिंग करनी है। तो असल बात यह है कि खान साहब एक झूठ का बयानिया जो है वो ब्रांड करके बेचते हैं। साइफर का मामला आया और झूठे मामले आए, अमेरिका का मामला आया, जिसके भी खान साहब का उठा के पढ़ लें कि द स्टोरी विच इज कम अप विद, वो सारी झूठ के ऊपर बेस करती थी, रियलिटी थी नहीं। हुकूमत में आने से पहले ये कहते थे 200 बंदों की इकोनॉमिक टीम है, हम 1 लाख नौकरी देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे और जुल्फ़िकार अली भट्ट साहब, ये देखिए, मुतअद्दिद ये तो चीजों के ऊपर। ये सारी चीजें होने के बावजूद आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे देखिए, हैं। मैं आपकी कंक्लूडिंग की तरफ आ रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी बयानियां जो है वो बनाते रहे। अब ये जो खान साहब का लॉन्ग मार्च है, ये शॉर्ट मार्च है। ये कोशिश कर रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है उसको बेचें, लोगों को
एक इमोशनल तरीके से इकट्ठा करके आगे लेके आए, बट समहाउ ये जो प्रेशर टैक्टिक्स यूज करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ऊपर, वो इनका चल नहीं रहा। और जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बात की कि कोई बैकडोर पे बाबला हो रहा है, देखिए हुकूमत ने इस टाइम पे एक अच्छा काम किया है कि हुकूमत ने एक कमेटी बना दी है कि इस लॉन्ग मार्च के जो भी प्रॉब्लम्स हैं और इसके नतीजे में खान साहब जो भी चाहते हैं वो एक टेबल पे आए, बैठ के डायलॉग कर ले। क्योंकि एक सियासी समझबूझ वाला, लचक रखने वाला, सियासी मेच्योरिटी वाला बंदा टेबल पे आके बैठेगा। सियासी बालिग, सियासी इमेच्योर आदमी जिसमें लचक ना हो, वो टेबल पे नहीं आएगा। ठीक है, खान लेकिन साहब जुल्फकार अली जब साहब जो आप हुकूमत बातें में कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डायलॉग होने चाहिए और होते हैं। आपकी जब हुकूमत थी उस वक्त आपको भी याद होगा तारिकुल कादरी साहब वहाँ धरना दे के बैठे हुए थे, बड़ा शदीद धरना था, सर्दी थी, सब कुछ था और डायलॉग के जरिए ही वो धरना खत्म हो गया था। ज़ाहिर है आपकी उस वक्त की लीडरशिप सामने आई। इस वक्त भी खान साहब, आपने क्या हुकूमत ने कमेटी बना दी, खान साहब उस कमेटी के साथ तो बात करने को तैयार नहीं है। जमहूरी कुव्वतें जब जमहूरी लोगों से बात नहीं करेंगी तो फिर किससे करेंगी? जैसे भी है आप ज़रा वोट लेकर आए, इस पर कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी कहें, लोगों ने उनको वोट दिया। कल खान साहब एक जो नेशनल असेंबली की सीट थी वो भी जीत गए, तो वोट सब पड़ रहे हैं। आपको एक दूसरे की इज्जत करनी होगी, डायलॉग के जरिए ही हल निकालना होगा। पिछली दफ़ा आप मेरे प्रोग्राम में थे, उस वक्त भी मैंने यही बात की थी कि अगर आप और आपकी जो अपोजिशन जमातें हैं वो मिलकर कोई फैसला नहीं करेंगे और तीसरा बंदा फैसला करेगा तो वो ज़ाहिर है या तो आपके खिलाफ होगा या अपोजिशन के खिलाफ जाएगा। थर्ड पार्टी फैसला करती है तो वो अपनी मर्जी से ही करती है ना, तो उसका नुकसान अल्टीमेटली आपकी जमहूरियत को होगा और आपकी जद्दोजहद को होगा, जो आपने इतने अरसे से पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने हमेशा जो है वो जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, तो नुकसान तो उन्हीं का होगा ना, कोई तीसरा बंदा फायदा उठा जाएगा। देखिए, आपकी बात ठीक है कि टेबल पे बैठे हैं और टेबल पे जब बैठते हैं कुछ लोग, कुछ दो की पॉलिसी पे आती है। आप खान साहब का आज का ट्वीट देख लें, उन्होंने कहा या खून रेजी के जरिए इनकलाब आएगा या बैलेट के जरिए आएगा। अब खान साहब अपनी ही की हुई चीज को जो है ना निगेट कर रहे हैं। अब 2018 के इलेक्शन में ये हुकूमत में आते हैं और जब ये हुकूमत से आईनी और कानूनी तरीके से निकलते हैं तो उस टाइम पे ये कहते हैं कि जी हमने नहीं आगे बैठ के गवर्नमेंट के साथ बात करनी। उसकी वजह है क्योंकि 2018 के इलेक्शन को जिसमें ये कामयाब होके आए हैं जाली तरीके से, उसको ये निगेट करें। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि 2018 का इलेक्शन ठीक नहीं था, अब नया इलेक्शन करवाया जाए। और दूसरी चीज, अब ये जो खान साहब की आज की ट्वीट है ये भी इस चीज को कर रही है, इनकी इंटेंशन जाहिर कर रही है, मेंस रिया है कि इन्होंने बता दिया है कि खून रेजी से भी हम जाके मामले को कर सकते हैं, इनकलाब ला सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। असल बात यह है जो आप बात कर रहे थे कि टेबल पे बैठ के बात करने की, देखिए टेबल पे सियासी आदमी बैठ के बात करता है और मसाइल का हल निकालता है। आपने एक बात की थी कि ऑपोजिशन में, देखिए खान साहब जिस टाइम हुकूमत में थे उस वक्त की एक ऑपोजिशन थी, उसके साथ बैठने को तैयार नहीं थे। लेकिन माजरत के साथ आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहूंगा, आज कोई भी ऑपोजिशन में नहीं बैठा हुआ। खान साहब खुद 3-4 सूबों में, जो गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, केपी और पंजाब में गवर्नमेंट में है, वो ऑपोजिशन में नहीं है। वो लेकिन ठीक है, वो आज भी जुल्फकार अली भट्ट साहब वो लचक नहीं है और वो नहीं बैठना चाहते हुकूमत के साथ टेबल पे। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकली इमेच्योर है और ना उनमें काबिलियत है, ना अहलियत है, ना तजर्बा रखते हैं। और वो इस पॉइंट पे लेके जा रहे हैं कि जमहूरियत की बसात को लपेट दिया जाए और थर्ड पार्टी आके तमाम जो है स्टेक होल्डर्स को साइड पे कर दे और ये जमहूरी निजाम खत्म हो जाए। और अगर खुदा ना खास्ता सारे का ब्लेम आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगा, फिर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू भी लूंगा। आप मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि जमहूरी बसात लपेट दी जाएगी या लपेटी जा सकती है इन तनाजुर में, इस हालात में अगर मामला आगे बढ़ते रहे, तो आप तो सबसे बड़े जमहूरियत के दावेदार भी हैं, कुर्बानियां भी हैं इनफैक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके वालिद साहब ने बहुत मेहनत की और उस वक्त जब मार्शुला लगा हुआ था पार्टी के साथ खड़े रहे और हमेशा खड़े रहे। लेकिन इस वक्त ये फर्ज नहीं बनता। जमहूरियत में तो यही होता है ना कि ठीक है आप आए, इलेक्शंस कराएं, फैसला करें, अवामी राय जिसके हक में होगी वो इक़्तिदार संभाल ले। तो इस तरफ क्यों टिल्ड नहीं हो रही? और आपका बुनियादी मुतालबा था जब आपने हुकूमत नहीं संभाली थी, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आप यही प्रोटेस्ट कर रहे थे कि फौरी इलेक्शंस में जाएं। इमरान खान चूंकि नाकाम हो चुके हैं तो इलेक्शंस करवा दें, साल बाद तो वैसे ही उन्हें ना 11 महीने के बाद 11 महीने की डेट रखें कि भाई 11 महीने बाद हम इलेक्शंस कराएंगे, आए रिफॉर्म्स पे आए।
तो ये बाकी जमहूरी क़ुव्वतें इस चीज़ पे क्यों कायल नहीं हो रही? देखिए ऐसी बात नहीं है। आप देखें कि मेरे वालिद जिस टाइम स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने कोड़े खाए, जेलें में सोबतें बर्दाश्त की। उस टाइम पे 1986 10 अप्रैल को बीबी शहीद जब आई, तो वो दुनिया की तारीख से किसी इंसानी सियासी लीडर का सबसे बड़ा जो खैर मकदम था और उसको वेलकम किया गया था। इससे बड़ा सियासी इज्तिमा आज तक नहीं हुआ किसी सियासी लीडर के लिए। वहां पे अगर हम चाहते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चाहती, तो उस टाइम पे हुकूमत का बिस्तर गोल कर सकते थे, लेकिन उस टाइम नहीं किया। टेबल पे बैठे मामलात किए और अपनी स्ट्रगल को जारी रखा। क्यों? पॉलिटिकल मेच्योरिटी थी। अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की तमाम पार्टीज ये समझती हैं कि यहाँ पे टेबल पे बैठ के इस मामले को हल किया जाए, ठीक, इलेक्शन करवा दिए जाए। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लॉन्ग मार्च 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने से पहले वो कहते थे, खान साहब आप असम्बलियां तोड़ के इलेक्शन करवाएं, तो उस टाइम नहीं करवाते थे। तो उस टाइम पे खान साहब ने क्यों नहीं करवाया? जब वो आज आप नहीं करा रहे जुल्फिकार अली भट्ट साहब, आज तरीके इत्मीद के जरिए। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं ना कि वसीतर मफाद में कोई भी काम नहीं कर रहा मुल्क के। आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। देखिए, अगर खान साहब ने उस वक्त पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, फॉरेन रिलेशन पे, इकोनॉमिकली पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, इकोनॉमिकली अनस्टेबल कर दिया, तो आज इस गवर्नमेंट ने तो पाकिस्तान को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के थ्रू बता साहब, आपने चूंकि जाना भी है, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, फिर मैं शाहनवाज साहब की तरफ जाऊंगा। आखिरी पॉइंट, आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलूबा नताइज, उनके जो मुतालबात हैं वो पूरा करने में कामयाब हो पाएगी, या ये लॉन्ग मार्च पिछले मार्च की तरह फैसला कुन साबित नहीं हो सकेगा? बदर साहब, देखिए, हमारी जो पिछली मार्च थी ना, हमने तो एक गवर्नमेंट ने जो हमें कहा था, हमने उस पॉइंट पे आके किया। ठीक, खान साहब की मार्च का जो एजेंडा है, वो ये प्रेशराइज करना है गवर्नमेंट को कि जी एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट है, उसमें खान साहब का जो है इनपुट लिया जाए। अगर मैं मियां शहबाज शरीफ साहब की जगह हूं, तो 3 नाम कहते हैं, खान साहब के नाम ले लेने चाहिए थे, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन वो जैसे खान साहब ने टर्न डाउन किया था उस वक्त की बात को, तो शहबाज शरीफ साहब ने टर्न डाउन कर दिया। ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किसी की बात माने ना माने। और दूसरा, ये जो इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन की बात ऐसे नहीं होगी, इनको टेबल पे बैठना पड़ेगा और मुतालबात ऐसे नहीं होते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली भट्ट साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बता रहे थे कि ज़रा टेबल पे बैठना पड़ेगा। डायलॉग के जरिए ही तब्दीली आ सकती है, डायलॉग के जरिए ही इलेक्शन की तारीख दी जा सकती है। खान साहब इस हुकूमत और हुकूमती बनाई हुई कमेटी के साथ बात करने को तैयार नहीं है। कैसे तैयारी होगी इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। शाहनवाज जदून साहब MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शाहनवाज जदून साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। किस तरह देखते हैं, हुकूमत ये कह रही है कि हमने तो किसी भी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए आपसे, दूसरी तरफ आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर तो किसके साथ हो रहे हैं? शाहनवाज जदून साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जफीर भाई। बात यह है कि तो वफद भी बना दिए हैं और बार बार हमसे राब्ते भी है। हमारा तो एक ही पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन का डेट दी जाए और मुनसिफाना इलेक्शन हो, और ये एक नाअहल और एक जानिबदार इलेक्शन कमिश्नर है, इनको हटा के एक गैर जानिबदार किया जाए जो मुनसिफाना इलेक्शन करवा दे। तो ये हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। ये तो हम यही कह रहे हैं, और अभी भी मैं हजारों की तरह लोग सही। शाहनवाज जदून साहब, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह पहुंच नहीं रही और मुझे ब्रेक पे भी जाना है। ब्रेक के बाद दोबारा हम आपसे रब्ता करेंगे, आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा और बात करेंगे कि कराची से चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुका है, कितनी बड़ी तादाद है, शाहनवाज जदून साहब से इस पर भी बात करेंगे, और क्या इनका लॉन्ग मार्च जो है वो अपने जो मुतालबात है वो पूरे करवाने में कामयाब होगा या नहीं। होनी मार्च भी कहा जा रहा है, इनकलाब की भी बातें हो रही हैं, क्यों इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, और जो एक हुकूमत की तरफ से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि शायद कुछ मुसल्लह अफराद भी इस
मार्च का हिस्सा हैं और वो आम शहरियों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, लाशें गिर सकती हैं, इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की और इस के जो शहरी हैं उनकी हिफाजत करे और ये मार्च जो है वो ये जो हालात हैं ये पुरअमन तरीके से आगे की तरफ गामज़न हो सके। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।